समय का प्रवाह अनवरत है। सुख दुख, आनंद विषाद, सफलता असफलता जीवन के हिस्से हैं। मनुष्य जीवन में संघर्ष भी है और अनिश्चितताएं भी। लेकिन गौतम बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि चाहे समय कैसा भी हो, यदि मन को शांत रखा जाए तो जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। इस कथा के माध्यम से हम बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर समझेंगे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से जिया जा सकता है और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। धीरज एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी जिंदगी में सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी वह सच्चे अर्थों में खुश था। उसके जीवन का एक ही मंत्र था, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। एक दिन गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैल गई। गांव के लोग उत्साहित थे और सभी ने निर्णय लिया कि वे बुद्ध के उपदेश सुनने जाएंगे। धीरज को भी यह समाचार मिला और उसने सोचा कि उसे भी बुद्ध के दर्शन करने चाहिए। शायद उसे जीवन के कुछ नए पाठ मिलें जो उसे और भी स्थिरता व शांति प्रदान कर सकें। बुद्ध का प्रवचन आरंभ हुआ। उन्होंने सबसे पहले लोगों से कहा, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। समय हमेशा बदलता रहता है। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के, परंतु जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, वही सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। धीरज ने यह सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि उसके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं, परंतु वह सदा यही मानता आया था कि ये सभी परिवर्तन अस्थायी हैं। बुद्ध की यह बात उसके मन में गहराई तक बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने धीरज की शांतिपूर्ण दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। धीरज को बड़ा आघात लगा, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को स्मरण किया, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। धीरज ने अपने आप से कहा, यह समय भी बदल जाएगा, यह दुख भी अस्थायी है। उसने कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और अगले मौसम की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया और फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और 1 साल बाद उसकी फसल अच्छी हुई। इस कठिन समय में भी धीरज ने धैर्य बनाए रखा और बुद्ध का संदेश उसके दिल में गहरा बैठ गया कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। समय के साथ धीरज ने महसूस किया कि वह पहले से अधिक स्थिर और शांत हो गया है। कठिनाई से उसने समझा कि समय का अस्थायित्व उसे और भी मजबूत बना सकता है। उसने अब रोज ध्यान लगाना शुरू कर दिया ताकि उसका मन और अधिक स्थिर रहे। वह अपने मन से संवाद करता, जब तक मन शांत रहेगा तब तक मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। समय चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे अपना संतुलन नहीं खोना है। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक बार फिर बुद्ध का उसी गांव में आगमन हुआ। इस बार धीरज उनके पास गया और कहा, हे तथागत, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। मैंने सीखा है कि चाहे समय कैसा भी हो, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरज, तुमने सही समझा। समय के प्रवाह में सब कुछ बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत मन से इन बदलावों को देखता है, वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। जीवन की सच्चाई को समझने का यही मार्ग है। धीरज अब जीवन के अनुभवों से समृद्ध हो चुका था। उसने देखा कि लोगों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, परंतु जो लोग धैर्य और शांति बनाए रखते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाते हैं। गांव के लोग अब धीरज को एक संतुलित, समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। वे उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूछने आने लगे। धीरज ने उन्हें भी यही शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, अगर हम मन की शांति बनाए रखते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। समय बदलता रहा। धीरज ने देखा कि कई बार अच्छे दिन आए तो कई बार कठिनाइयां भी आईं, परंतु अब वह जानता था कि यह सब अस्थायी है। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाए हुए थी। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए उसने इस बात को अपना जीवन मंत्र बना लिया कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है
जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम रोजाना अनेक चुनौतियों, संघर्षों और अवसरों का सामना करते हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण इस यात्रा को कैसे तय करेंगे, इसका सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक सोच एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो न केवल हमारे जीवन को आसान बनाता है, बल्कि हमें सफलता और खुशी की ओर भी अग्रसर करता है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे सकारात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों का जीवन एक जैसा था। वे किसान थे और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते थे। दोनों की परवरिश, शिक्षा और परिस्थितियां समान थीं, लेकिन उनकी सोच में एक बड़ा फर्क था। अजय हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था, जबकि विजय हमेशा नकारात्मक सोचता था। यह कहानी उन्हीं दोनों दोस्तों की सोच में फर्क और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित है। अजय एक खुशमिजाज और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसके लिए हर चुनौती एक अवसर थी। वह हमेशा सोचता था, अगर आज कुछ कठिनाई आई है तो यह मुझे कुछ नया सिखाने के लिए है। वह हर परिस्थिति में अच्छाई देखता था। जब भी मौसम खराब होता और फसल खराब होने की संभावना होती, तब भी अजय अपने काम में जुटा रहता और कहता, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। उसकी यह सोच उसे कठिनाइयों में भी हिम्मत और उम्मीद देती थी। विजय ठीक इसके विपरीत था। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। हर समस्या को वह एक बड़ी आपदा मानता था। जब बारिश होती तो विजय सोचता, अब तो सब खत्म हो जाएगा, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई बीमार हो जाता तो वह सोचता, अब इसका बचना मुश्किल है। विजय की नकारात्मक सोच ने उसे हमेशा चिंता और डर में जकड़ा रखा। वह हर दिन अपने काम में भी मन नहीं लगा पाता था, क्योंकि उसे हमेशा किसी न किसी विपत्ति की चिंता रहती थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी किसानों की फसलें सूखने लगीं और पानी की कमी से सब परेशान हो गए। विजय ने तुरंत हार मान ली। वह अपने खेत में जाना छोड़ दिया और सोचने लगा कि उसका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उसे यकीन था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह अपने घर में बैठा दिन भर चिंता करता रहा और भविष्य के बारे में बुरे ख्यालों में डूबा रहा। वहीं दूसरी तरफ अजय ने भी सूखे का सामना किया, लेकिन उसकी सोच अलग थी। उसने सोचा, यह सूखा तो प्रकृति की एक चुनौती है, लेकिन इसका समाधान जरूर होगा। उसने गांव के कुछ और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से बात की और सब मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर गांव के पास के जलाशयों से पानी लाने की योजना बनाई और अपने खेतों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद अजय और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने खेतों में थोड़ी बहुत फसल बचा ली थी। हालांकि फसल की पैदावार उतनी नहीं हो पाई जितनी सामान्य वर्षों में होती थी, लेकिन कम से कम उनके पास कुछ अनाज था। अजय की सकारात्मक सोच और मेहनत ने उसे निराशा से बचा लिया था। विजय, जो कि घर में बैठा चिंता करता रहा था, उसने अब कुछ भी नहीं किया था। उसकी फसल पूरी तरह से सूख चुकी थी और अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह और भी निराश हो गया और अपने हालात को कोसने लगा। उसकी निराशा उसे और गहरे अवसाद में धकेल रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में मौसम सामान्य हो गया और फिर से खेती का समय आ गया। अजय ने अपनी सकारात्मक सोच के साथ फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। उसने पिछली गलतियों से सीखा और इस बार और भी ज्यादा जोश के साथ जुट गया। उसने अब नए तरीकों और तकनीकों को अपनाने की कोशिश की, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को मजबूत बना सके। दूसरी ओर विजय अब भी अपने बीते हुए बुरे अनुभवों में फंसा हुआ था। वह अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि फिर से कोई आपदा आएगी। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह भविष्य को लेकर आशावादी नहीं था और उसने अपनी मेहनत छोड़ दी थी। अगले वर्ष अजय की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बना दिया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने गांव के कई किसानों को अपने तरीकों से प्रेरित किया। वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त किया।
अजय ने विजय को भी यह समझाने की कोशिश की कि सोच का सीधा संबंध हमारे जीवन में आने वाले परिणामों से है। उसने विजय से कहा, अगर तुम अपनी सोच बदलोगे और हर समस्या में अवसर देखना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। विजय ने पहले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। विजय, जो हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता था, अब अजय से प्रभावित हो चुका था। उसने तय किया कि वह भी अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अजय से मार्गदर्शन लिया और धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। विजय ने हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाने शुरू किए। पहले वह सुबह उठकर अपने काम की योजना बनाता और पूरे दिन सकारात्मक सोच के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करता। विजय को शुरुआत में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसकी सोच में अब बदलाव आ चुका था। हर बार जब वह असफल होता, वह खुद से कहता, यह सिर्फ एक कदम है, आगे और बेहतर होगा। धीरे धीरे विजय की मेहनत रंग लाने लगी। उसने फिर से खेती शुरू की और इस बार उसकी फसल अच्छी हुई। वह अब हर दिन खुद पर गर्व महसूस करता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की थी। उसकी नकारात्मकता अब सकारात्मकता में बदल रही थी और इसका असर उसके जीवन के हर पहलू पर दिखने लगा था। कुछ सालों बाद विजय भी अजय की तरह एक सफल किसान बन गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर समस्या को एक अवसर की तरह देखता था और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करता था। विजय को अब यह एहसास हो चुका था कि सोच की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे बर्बादी की कगार पर ला दिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोच को सकारात्मक में बदला, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ गए। अब वह हर सुबह आशा और ऊर्जा के साथ उठता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसने अपनी नकारात्मक सोच से मुक्ति पाई और अपने जीवन को नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी भी होती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। अजय और विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारी सोच का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमें अंदर से कमजोर बना देती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हर समस्या का समाधान होता है। उसके बाद हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होता है और नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होती है। सकारात्मक सोच के साथ जीने का मतलब है कि हम हर दिन एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ शुरुआत करें और खुद पर विश्वास रखें कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि सकारात्मक सोच केवल एक विचार नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसे अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।